कोई गांव है आसपास में, या आपकी अर्ली जो एजुकेशन है वो कहाँ हुई, कैसे परिवार में आप पले बड़े? जो आप बात बता रहे हो कि कल कोई नया रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला, तो मैं उन्हीं को यही कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड बनते बस टूटने के लिए, रिकॉर्ड बनते बस टूटने के लिए। मेंटल लेवल पे जो डिफ़िकल्टीज आई मुझे, मेंटल लेवल पे यह था कि पब्लिक फेस सबसे बड़ा इशू मेरा ये था कि लोग क्या कहेंगे। तो 20 मिनट 25 मिनट होते बंदे देखते, अरे क्या पागल है क्या, 25 मिनट 30 मिनट थोड़ा और बढ़ते थे और कहते पागल है क्या तू। 15 फीट हाइट से तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट रहा और मैं एडमिट रहा करीब 3 महीने। पब्लिक फेस हो गया, फेलियर ऑफ फियर हो गया, तो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। पब्लिक फेस का भी सर ने ये रहा कि अलग अलग शूज पहना के मुझे बेंगलोर की सड़कों पे घुमाया जी। जब आपने ये एलन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे शामिल कराने के लिए अटेम्प्ट किया, उस दिन के बारे में आप मुझे बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया है, और वो भी प्लैंक होल्ड में। जो लोग भी जिम जाते हैं या फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, उन्हें पता होगा कि 1 मिनट 2 मिनट प्लैंक करना भी कितना मुश्किल होता है। और प्लैंक होल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड था 9 घंटे 38 मिनट का। बहुत बड़ा समय होता है, मेरे जैसे लोग तो लगातार 9 घंटे तक सो भी नहीं पाते, और ऐसे में 9 घंटे 38 मिनट का प्लैंक होल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन इस काम को भी और आसान करके 9 घंटे 43 मिनट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मिस्टर शिवराज चौधरी ने। आप इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, और सीकर के एलन इंस्टीट्यूट में आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि कुछ ही समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने वाला है। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर शिवराज चौधरी का, और उनसे जानते हैं उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के पीछे संघर्ष और जुनूनियत को। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के मंच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, मतलब कहाँ से आपको ये दिमाग में आया कि ठीक है मुझे ये करना है और इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, ये कब से शुरू हुआ? मैं जब 12th क्लास में पढ़ता था तब मैंने अभिषेक सियाग सर को एक एज ए चीफ गेस्ट मैंने एक इवेंट में देखा। अच्छा। तो उनके बारे में मैंने खोज की, तो उनका पता लगा कि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है प्लैंक होल्ड में। तो मेरे दिमाग में भी ये आया कि मुझे भी ऐसा कुछ बड़ा काम करना है, जैसा कि मेरे समाज को और मेरे देश का नाम रोशन हो। और इसी की बदौलत मैं 2023 में शुरुआत की, और 2023 में मैंने इसी को फिनिश किया। 10 महीने के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके, और 5 नवंबर 2023 को मैंने एलन इंस्टीट्यूट ऑफ सीकर में और ये नया रिकॉर्ड मैंने बनाया। अच्छा, आगे बात करें इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहता हूँ कि आप इंडियन एयरफोर्स में तो हैं ही, लेकिन आप भीलवाड़ा के रहने वाले, तो कहाँ के आप रहने वाले हैं? कोई गांव है आसपास में, या आपकी अर्ली जो एजुकेशन है वो कहाँ हुई, कैसे परिवार में आप पले बड़े? मैं मेरे मामा के पास रहा गुलापरा। अच्छा। भीलवाड़ा में हमेशा बचपन से ही उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, उन्हीं की देख रेख में, और उन्हीं ने जो सिखाया, जो आज उन्हीं की बदौलत में कर पाया हूँ सारा कुछ। जी, आपने कहा कि आप BPFG ग्रुप से जुड़े हैं, बॉडी पावर फिटनेस ग्रुप जो है, तो यहाँ सीकर कैसे पहुँचे आप? भीलवाड़ा आप तो रहते थे। सीकर एक एजुकेशन हब है, ये सभी को पता है, पूरे इंडिया को पता है। सीकर एक एजुकेशन हब है। बिल्कुल। तो यहाँ चारों ओर के हर तरफ के बच्चे आते हैं, तो हमारे भीलवाड़ा में भी काफ़ी बच्चे इधर आते हैं। मैं एजुकेशन के लिए 12th क्लास में ही आया हूँ, और उसके बाद मैंने डिफेंस भी यहीं से किया, और यहीं से मैं एयरफोर्स में ज्वाइनिंग किया यहीं से। इस तरीके से मैं जिम भी मैं 1-2 बार आया हूँ, तो उन्हीं से मैं BPFG ग्रुप से कांटेक्ट हुआ वहीं से। अच्छा, फिर अब आप मुझे बताएं कि आपने इसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, जैसे कि 1-2 मिनट करना भी मुश्किल होता है, 9 घंटे 43 मिनट तक पहुंचने का जो स्ट्रगल रहा होगा, जो जर्नी रही होगी, वो मैं चाहता हूं कि आप फिटनेस के जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करें, ताकि अगर हो सकता है कि कल को आपका भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बीट करने वाला हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये किया जाता है। मैं जो आप बात बता रहे हो कि कल कोई नया रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला, तो मैं उन्हीं को यही कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड बनते बस टूटने के लिए, रिकॉर्ड बनते बस टूटने के लिए। तो उन्हीं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो डिफ़िकल्टी फेस हुई, तो शायद उन्हें भी वो डिफ़िकल्टी फेस हो और ज़्यादा हो, क्या पता उनको कम हो, मेंटल स्टेट या फिजिकल लेवल पे हो। क्योंकि मेरा फिजिकल में देखा जाए कि मेरा शोल्डर डिसलोकेट है। 2021 में मैं ट्रेनिंग के दौरान रस्सी से गिर गया था ऊपर हाइट से। अच्छा। 15 फीट हाइट से, तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट रहा और मैं एडमिट रहा करीब 3 महीने।
एंड सर्जरी की बोला गया, लेकिन मैंने मना किया सर्जरी के लिए, क्योंकि सर्जरी के बाद मुझे ट्रेनिंग रिपीट करनी पड़ती है अगर मैं सर्जरी कराता हूँ। ओके। और इसी तरीके से मेन फिजिकल लेवल पे तो ये मेरा ये रहा। और मेंटल लेवल पे जो डिफ़िकल्टीज आई मुझे, मेंटल लेवल पे ये था कि पब्लिक फेस, सबसे बड़ा इशू मेरा ये था कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा। ये सबसे बड़ी स्ट्रगल था सबसे पहले वाला, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग किया था तो 1 मिनट से किया। 1 मिनट करते तब तो कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट कर रहा बंदा। 2 मिनट किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, तो 20 मिनट 25 मिनट होते बंदे देखते, अरे क्या पागल है क्या। 25 मिनट 30 मिनट थोड़ा और बढ़ते थे और कहते पागल है क्या तू, क्या कर रहा है। तो इसमें जैसे फिटनेस भी ज़रूरी होती है, और फिज़िकल फिटनेस के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करी, या जैसे एक्सरसाइज होती है आज के टाइम पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मतलब एक्सरसाइज नहीं करते या फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी आप बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी फिटनेस पे काम किया, कैसे आप ये 1-2 मिनट 30 मिनट से आप 9 घंटा 43 मिनट तक पहुँचे। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये 10 महीने के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा, और इसको हमने मुमकिन बनाया माइंडसेट की क्लास के बदौलत और फिजिकल BPFG के हमारे सर बलवीर सर के बदौलत, जिन्होंने मुझे न्यूट्रिशन एंड फिजिकल, क्योंकि हर एक प्लैंक के एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें केवल हाथ काम आ रहा है ना पैर आ रहा है, उसमें हर एक काफ मसल, स्टेप, कोर मसल, चेस्ट, शोल्डर, हर एक बॉडी पार्ट काम आ रहा है। और हर एक बॉडी पार्ट पे हमारे बलवीर सर ने काम किया, उस पर कौन कौन सा वर्कआउट कब क्या करना है उस पर हर एक काम किया। प्लैंक में कब कौन से टाइम पे वेट के साथ प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैं वेट के साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है प्लैंक में, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने 60 kg अपने ऊपर वेट रख के भी प्लैंक किया है बहुत। अच्छा। काफ़ी मिनटों तक 30 मिनट 40 मिनट तक 50 kg वेट, 40 kg वेट, एंड कोर मसल पे काम किया है। और डेल्टोइड मसल जो हमारी शोल्डर की होती है, जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे डेल्टोइड मसल भी प्लैंक करता है, तो उस डेल्टोइड मसल के लिए भी हमारे बलवीर सर ने बहुत सारी वर्कआउट बताया, इस पर हमने काम किया है। और काफ मसल हमारी जो लेग की होती है, और 9 घंटे 43 मिनट तक तो बहुत पैरों के बदौलत और हाथों के बदौलत और पेट के बदौलत हर एक बॉडी पार्ट काम आ रहा है प्लैंक में। तो हर एक बॉडी पार्ट को इतना मजबूत बनाना कि वो ये प्लैंक इतना लंबा चल पाए। और माइंडसेट की बात करें तो मुझे जनवरी से मैंने क्लास स्टार्ट की अभिषेक सियाग सर से, जिनका लूजर माइंडसेट से स्टार्टअप है, और उन्हीं की बदौलत मैंने आज इतना बड़ा मुकाम मैंने 10 महीने के अंदर कंप्लीट किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेंटल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से और कब कौन से टाइम पे क्या करना है, जैसे कि पब्लिक फेस हो गया, फेलियर ऑफ फियर हो गया, तो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा भी डिफ़िकल्टीज आई, अगर नहीं बना तो क्या होगा, विजुअलाइजेशन कराना हो गया, और जगलिंग हो गया, बहुत हैंड राइटिंग में दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। अच्छा। ऐसे तैयार किया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कराया। पब्लिक फेस का भी सर ने ये रहा कि अलग अलग शूज पहना के मुझे बेंगलोर की सड़कों पे घुमाया। अच्छा। ये ज़रूर मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया, और अपने को ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ देख रही है, लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे ये है कि पब्लिक फेस दूर होता है हमारा। अच्छा, मतलब लोग क्या कहेंगे वो दूर होगा हमारा। ये अलग अलग शूज पहन के मैं बेंगलोर की सड़कों पे घूम रहा था। अच्छा, दोनों पैरों में अलग अलग शूज पहन के। लोग क्या कहते हैं, लेकिन उससे वो केवल अपने दिमाग के लिए है कि वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो, और वो लोग कुछ नहीं कहते वो। जब आपने ये एलन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे शामिल कराने के लिए अटेम्प्ट किया, उस दिन के बारे में आप मुझे बताएं। तो आप मतलब सीकर में तो थे ही, आप BPFG में भी थे, एलन आप कैसे पहुंचे और उस दिन का जो मूवमेंट था वो बताएं। एलन इंस्टीट्यूट ऑफ सीकर के बारे में बात करूं तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इस इवेंट को कराना और इतनी बड़ी संस्था के थ्रू कराना बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उनके जो स्टाफ और स्टूडेंट रहे उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, उनके बदौलत ही मैं कर पाया, क्योंकि उनके जोश और जुनून ने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया। जो आखिरी का लास्ट का 1 घंटा था मेरा, वो एक क्रिटिकल चल रहा था बिल्कुल। और उनके जो मोटिवेशन ने, उनके जोश ने जो मुझे ये रिकॉर्ड को लाने के लिए मजबूर किया, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा एलन इंस्टीट्यूट ऑफ सीकर का। बहुत अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक सियाग सर से उनके जो मेंटल फिटनेस लेवल को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है या टेक्निक्स है, उन पे भी हम बात करें तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो कोशिश करेंगे कि अगली बार हम अभिषेक जी से भी इंटरव्यू करें
और उनके इस मेंटल फिटनेस टेक्निक्स के बारे में भी बात कर सकें। अब शिवराज जी का जो अटैम्प्ट था वो सक्सेसफुल रहा। अब आगे आप और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सीकर और आसपास में आप लोग कर रहे हैं जिनको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके? क्योंकि हो सकता है कि आप में भी कोई शिवराज बैठा हो, कोई अभिषेक सियाग बैठा हो जो इस वक्त सोच रहा हो कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो कोशिश करेंगे कि उन तक भी हम पहुंच सकें, उनके भी स्ट्रगल को हम जनता के सामने ला सकें। और आज के इस इंटरव्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है ये भी आप हमें बताइएगा, और साथ ही कमेंट में ये भी लिखिएगा कि अगर आप प्लैंक होल्ड करते हैं तो आप कितने मिनट तक मैक्सिमम कर सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।